नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो KVS का जो एग्ज़ाम है इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और आज की जो वीडियो इसमें हम यहाँ पर आपका जो द्वादशवां पाठ है, 12वें नंबर का जो पाठ है उसको हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और इससे पहले जो हमने यहाँ पर 11 जो आपके लेसन हैं वो कर लिए हैं। और अगर आपने 11 जो लेसन है वो नहीं देखे हैं तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक के जितने भी वीडियो को आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आपका इसमें KVS का है या कोई अन्य एग्ज़ाम है संस्कृत का, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटे वाला कोना उसे दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर भी पहुँच जाओगे और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इस पर भी आप पहुँच जाओगे। और ये वाला जो चैनल है इस पर हम आपके इंग्लिश ग्रामर जो है वो करा रहे हैं, जिसमें आपके रूल और एग्जाम्पल आ जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है उसमें इंग्लिश भी जरूर पूछ जाती है। और ये जो इंग्लिश ग्रामर है आपके सभी एग्ज़ामों के लिए ये काम आएगी, चाहे आपका इसमें KVS के एग्ज़ाम है या फिर कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, क्योंकि इंग्लिश जो है ये प्रत्येक एग्ज़ाम में आती ही आती है। तो इसके लिए जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो आपके रूल कराए गए हैं उनको भी देख लीजिएगा। तो अब आ जाता है हमारा यहाँ पर आपका 12वां लेसन। 12वां लेसन जो इसका नाम रहेगा 10 में है त्वमसि, 10वें नंबर के तुम हो या 10वें तुम हो। तो क्या कुछ इसमें वर्णन हुआ है, क्या कहा गया है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ चित्र भी जाए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे जो है यहाँ पर बालक खड़े हुए हैं, साथ में नदी भी है। तो एकदा 10 बालक हैं स्नानाय नदी में गच्छन्। एक बार 10 बालक 10 लड़के स्नान करने के लिए, नहाने के लिए नदी आते हैं। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। ते जो यहाँ पर आया है स तौते, ते क्यों आया, क्योंकि ये देख सकते हैं बहुवचन है, बहुत सारे हैं, इसलिए ते आया है। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्, उन्होंने नदी के जल में चिर मतलब बहुत देर तक स्नान किया। ये जो अकुर्वन् जो आया है आपका लंग लकार जो है उसमें आता है और बहुवचन में आएगा, लट लकार बहुवचन में। ततः ते तीर्थ व पारम गतः, उसके बाद वे तीर्थ व मतलब तार करके उसको पार कर लेते हैं। तदा तेषाम नायक है अपृच्छत, तब उनका जो नायक होता है, यहाँ पर भी देख सकते हैं चित्र में एक 10 जो यहाँ पर ये कुछ बालक जो है एक साथ खड़े हुए हैं और एक लड़का इनमें अलग है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर नायक है, ये कुछ कह रहा है। तदा तेषाम नायक है पृच्छद, उसके बाद उनका जो नायक था वो अपृच्छद पूछता है, अपि सर्वे बालका नदी में उत्तीर्ण, क्या सभी बालकों ने नदी को पार कर लिया है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं इनसे कुछ हाथ के इशारे से कुछ कह रहा है। उसके बाद तदा कश्चित बालकः अगण्यत, तब कोई बालक गिनना शुरू करता है, अगण्यत गिनते हैं। एक है द्वो त्रय चत्वारः पंच षड् सप्त अष्टौ नौ इति। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 वो अपने आप को गिनने लग जाते हैं। सह स्वयं न अगण्यत, वह अपने आप को नहीं गिनते हैं। ये अगण्यत जो है यहाँ पर ये लंग लकार में आता है प्रथम एक वचन में, कि वह अपने आप को नहीं गिनता है। अतः सह अवदत्त, इसलिए सह अवदत्त वह बोला, यहाँ पर वह तत्व है ये भी आपका लंग लकार में ही है। 9 एव सती, 9 ही है। 10वें न अस्ति, 10वां नहीं है, क्योंकि वे नहाने के लिए 10 गए थे और जब वो गिनने लगे तो कितने थे, 9 थे, अर्थात उनमें एक नहीं है। अपरः बालक पुनः अन्यान बालकान अगणत, दूसरा बालक भी या फिर उनको जो बालक जो थे उनको गिनने लग जाता है। अपरः बालक पुनः अन्यान बालकान अगणत। तथा तब अपि 9 एव आसन, तब भी 9 ही थे। अतः ते निश्चय अकुर्वन्, अब उसके बाद उनके द्वारा निश्चय किया गया, उन्होंने निश्चय किया, यत 10 में नद्यां मग्न है, कि 10वां तो नदी में रह गया है।
ते दुखिता तुष्णिम एथिष्ठन, वे दुखी और चुपचाप होकर खड़े हो जाते हैं या खड़े रहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं पर तथा कश्चित पथिक है तत्र अगच्छत, तब कोई राहगीर पथिक या कोई व्यक्ति कह सकते हैं जो वहाँ से जाता हुआ उनको दिखाई देता है। तथा कश्चित पथिक है तत्र अगच्छत, तब कोई पथिक जो था वो तत्र अगच्छत वहाँ पर आता है। सह तान बालकान दुखित तान दृष्टवा अपृच्छत, सह वह तान उन बालकों को दुखितान दुखी होकर दृष्टवा होता है देखकर, दृष्ट धातु कत्व प्रत्यय दृष्टवा देखकर, अपृच्छत पूछता है। बाल कहा हे बालक युष्माकम दुखस्य कारणम किम, तुम सभी के दुख का क्या कारण है। बाल का नाम नायक है कथित, बालकों का जो नायक होता है वह कथित कहता है। वयम 10 बालका सनातम आगता, हम सब, ये वयम क्या है, अहम आवाम वयम कि हम सब क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बालक हैं, 10 बालक है इसलिए वयम 10 बालक, हम 10 बालक स्नातुम आगता स्नान करने के लिए आए थे। यहाँ पर ये तुम प्रत्यय यहाँ पर लगाया तब जाके स्नातुम बना है। हम सब 10 बालक स्नान करने के लिए आए थे। इदानीम 9 एव इसमें है, इस समय हम 9 बालक ही हैं। एक है नद्याम मग्न हस्ती, एक क्या है नदी में रह गए हैं। पथिक है तान अगणित, पथिक जो था जो राहगीर जो था तान अगणित उनको गिनता है। तत् 10 बालक है वसन, वहाँ पर 10 बालक ही थे, 10 लड़के ही थे। सह नायकम आदिशत, वह नायक को आदेश देता है। तुम बालकान गण्य है, तुम बालकों को गिनो। सह तो 9 बालकान एवं अगणित, वह भी 9 बालकों को ही गिनता है। तथा पथिक है अवदत, तब वो जो राहगीर जो था वो अवदत बोला 10 में है तो हम 80, 10वें तुम ही हो, क्योंकि जैसे वो 10 थे तो प्रत्येक बारी में जो है वो क्या करता था, अपने आप को नहीं गिनता था और बालकों को गिन लेता था। तो इससे क्या 9 ही होते थे तो सोचता था कि हम 9 ही रह गए हैं। तो फिर जो दूसरा जो राहगीर था वो उनको गिनता है और कहता है कि 10वें नंबर के तुम ही हो। तत्श्रुत्वा पृष्ठ भूतवा सर्वे गृह में गच्छन्, तब वे श्रुत्वा सुनकर, यह सुनकर और खुश होकर वे सभी घर आ जाते हैं। भूतवा भू धातु कत्व प्रत्यय भूतवा, शुरु धातु कत्व प्रत्यय श्रुत्वा। तो और ये आपका गम धातु में है, गच्छत गस्ता में गच्छन्। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आपका लेसन है। यहाँ पर कुछ लाइनें आई हैं जिनसे आपके क्वेश्चन का निर्माण आगे होगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ। इदानीम अब, एकदा एक बार, स्नानाय नहाने के लिए, निर्मलम होता है साफ, शीतलम ठंडा, तीर्थ व तैर कर, नायक है नेता, चिरम देर तक, उत्तीर्ण पार कर लिया। तदा तब, अगण्यत गिना, स्नात्वा नहाकर, अपरह दूसरा, पुनः पुनः होता है फिर या दोबारा, आसन थे या थी, नद्याम नदी में, तुष्णिम होता है चुपचाप या मौन, पथिक है राहगीर, स्नातुम स्नान के लिए, मग्न है डूब गया, प्रहिष्टवा प्रसन्न हो या आनंदित होना, श्रुत्वा सुनकर, इति उदाहरण की समाप्ति का सूचक अव्यय है, इति आता है समाप्ति के लिए। तो इस प्रकार के ये आपके वर्ड मीनिंग। अब आ जाते हैं यहाँ पर इसका अभ्यास। अभ्यास क्या है, पहले यहाँ पर उच्चारण करनी है। पुल्लिंग, ये पुल्लिंग के हैं, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और ये वाले क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी एग्जाम हो संस्कृत का उसमें ये गिनती जरूर आती है। आपको पता ही होगा, एस्टेट का जिसने हरियाणा में एग्ज़ाम दिया था उसमें भी यहाँ पर ये पूछे गए थे, ये वाले आ चुके हैं। तो सभी एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे आपका केवीएस का है या कोई भी एग्ज़ाम है। तो पुल्लिंग में देख लेते हैं कैसे बनते हैं। एक हैं, दो, त्रय हैं, चत्वार हैं। इस प्रकार से जो लिखा जाएगा तो ये संस्कृत में लिखा जाएगा। जब हम इसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग में लिखेंगे तब जो यहाँ पर लिखा जाएगा एका, द्वे, तीसरा है, चतस्र है। ये आपका स्त्रीलिंग में आता है, तीसरा है, चतस्र है। ये ज़्यादातर एग्जाम में आता है। उसके बाद पुल्लिंग नपुंसकलिंग आ जाता है। इसमें एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि।
ये आपका नपुंसकलिंग है। तो ये देख सकते हैं द्वे और द्वे, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों में ये सेम है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, 10। ऐसे स्त्रीलिंग में पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10। ऐसे नपुंसकलिंग में है पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10। तो इस प्रकार से आपकी गिनती आएगी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर। अब आपने लेसन पढ़ा है तो इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्। अब कितने बालक थे जो स्नान करने के लिए आए थे? तो कितने थे? तो ये थे 10 बालक। 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्। अब वे स्नान करने के लिए कहाँ पर आए थे? तो कहाँ पर आए थे? ते स्नानाय नदीम अगच्छन्। ते कम निश्चय अकुर्वन्। उनके द्वारा क्या निश्चय किया गया? ते कम निश्चय अकुर्वन्। उन्होंने क्या निश्चय किया? 10 में नद्या मग्न है कि 10 में है, 10वां जो बालक है 10 में है नद्या 10 में है नद्याम मग्न है इति निश्चयम् अकुर्वन्। मार्गे का गच्छत्। रास्ते में कौन था? तो मार्गे पथिका है। पथिका कोई रागीर जा उनके पास आता है तो पथिका है। पथिका किम अवदत्। अब पथिक जो था वो क्या बोलता है कि 10 में है त्वम असि, जो आपके लेसन का नाम है। 10 में है त्वम और असि। 10 में है त्वम असि। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इसके ये शुद्ध अशुद्ध बताने आपने सही गलत वाले। तो 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। 10 जो लड़के थे वो स्नान करने के लिए गए थे या नहीं गए थे? तो 10 लड़के ही गए थे, तो क्या है ये सही बात है, ठीक आ जाएगा यहाँ पर। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमण। सभी के द्वारा वाटिका में भ्रमण किया गया था, तो नहीं किया गया था, तो रोंग हो जाएगा। ते वस्तुतः 9 बालकाः एव आसन्। क्या वे वास्तव में 9 ही थे? तो ये भी गलत है, वे तो 10 गए थे। बालकाः स्वयं न अगणित। बालकों के द्वारा स्वयं को नहीं गिना गया था, तो ये तो सही बात है क्योंकि वे अपने आप को नहीं गिन रहे थे। एक बालकाः नद्यां मग्न है। एक लड़का नदी में जा डूब गया था, तो ये भी बात गलत है क्योंकि वे अपने आप को नहीं गिन रहे थे। ते सुखितः तूष्णीम अतिष्ठन्। क्या वे खुश होकर चुपचाप खड़े थे? तो ये भी बात गलत है कि वे दुखी थे इसलिए ही चुपचाप खड़े थे। को अपि पथिकः न अगच्छत्। कोई भी राहगीर नहीं आया था, तो ये भी बात गलत है। एक राहगीर आया था, उसने ही जो उनकी गिनती सही की थी। तो उसके बाद जो यहाँ पर ये रह गए हैं। नायक है अवदत्त। 10 में है तो अमासी। नायक ने कहा था कि 10वें तुम हो, तो ये भी गलत है क्योंकि नायक ने नहीं, राहगीर ने बताया था कि 10वें तुम हो। ते सर्वे प्रतिष्ठा भूत्वा गृहम् अगच्छन्। वे सभी खुश होकर घर गए थे। जब उनकी गिनती सही हो गई, सभी बंदे उनके पूरे हो गए, तब वे खुश हो गए थे और उसके बाद घर गए थे, तो ये सही है। तो इस प्रकार से आपका ये शुद्ध अशुद्ध रहेंगे। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर मंजूष आता है शब्दान चित्वा रिक्तान पूर्यत। ये रिक्तान है, आसान है, आसानी से फिल हो जाएंगे। ते बालकाः नद्यां उत्तीर्णाः। वे बालक नदी में उतरे थे, तो क्या आएगा यहाँ पर? तो ते बालकाः इसमें आएगा तीर्थवा। उन्होंने तैर कर जो नदी को पार किया था, तो ये वाला आ जाएगा तीर्थवा, ये वाला। पथिक हैं बालकान दुखितान अपृच्छत्। राहगीर जो था वो बालकों को देखकर दुखी हुए बालकों को देखकर पूछता है, तो क्या आएगा? दृष्टवा, देखकर। पुस्तकानि विद्यालयं गच्छ। तो पुस्तकानि गृहीत्वा, लेकर पुस्तकालय में जाओ। पथिकस्य वचनम सर्वे प्रमुदिता गृहम् गच्छन्। पथिक जो थे उनके वचनों को सुनकर सभी खुश होकर घर गए थे, तो क्या आएगा? श्रुत्वा, श्रुत्वा सुनकर। तो यहाँ पर पथिक 4 आ जाएगा श्रुत्वा।
उसके बाद है पथिका बालका ने कते 10वें तोमसी, जो रागीर जो थे उनके द्वारा बाल को कहा गया कि 10वें तुम ही हो। तो क्या किस लिए कहा गया था? उनको गिण कर। तो ये आ जाएगा पथिका गणित्वा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर हमारा जो एक रह गया है मोहन कार्यम गृहम गस्थि। तो मोहन कार्यम कृत्वा क्या आएगा? मोहन कार्यम कृत्वा। तो यहाँ पर क्या आएगा? ये कृत्वा जाएगा, मोहन कार्यम कृत्वा। उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ ये चित्र दिए गए हैं और चित्र देखकर आपने इनको फिल करने हैं। तो जैसे यहाँ पर गेंद देख सकते हैं, कितनी गेंद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 है तो क्या लिखा जाएगा? अष्ट कंदुकानी। यहाँ पर अष्ट आ जाएगा, अष्ट। उसके बाद चटकाहा कितनी है? तो 3 है। तो और ये भी स्त्रीलिंग भी है, तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था उसमें, तो क्या आएगा? तीसरा है चटकाहा। अब पुस्तक है तो एक ही है, तो क्या आएगा? एकम, एकम पुस्तकम। और मोर कितने हैं? तो 2 हैं, तो क्या आएगा? 2 मयूरव। उसके बाद यहाँ पर बालिकाएं हैं, कितनी हैं? 2 हैं, तो स्त्रीलिंग में क्या आएगा? द्वे आएगा। अब यहाँ पर ताले दिए गए हैं, ताले कितने हैं? तो तालों की संख्या कितनी है? 6 हैं, तो क्या आएगा? षट, षट यह आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर कपोत। कपोत कितने हैं? तो 5 है, और तो इसको क्या लिखा जाएगा? पंच, पंच कपोता है। उसके बाद पत्ते हैं, पत्तों की संख्या कितनी है? तो पत्तों की जो संख्या वो 10 है, तो क्या आ जाएगा? 10 पत्राणी। तो इस प्रकार से आपका ये यहाँ पर लेसन है। और अब जब हम यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट जो लेसन है वो हम यहाँ पर अब करने वाले हैं। तो ये आपका जो 10वां लेसन है, त्रयोदशवां पाठ है, विमान यानम रचयाम है। विमान जो होता है वायुयान, उसकी रचना करना। इस पर जो हम आ गए हैं, तो इसे भी आप देख लेते हैं। राघव, यहाँ पर संबोधन भी चिन्ह दिए गए हैं, संबोधन के चिन्ह हैं। राघव, माघव, सीते, ललिते। विमानयानम रचयाम, ये बहुवचन में आया क्योंकि ये देख सकते हैं राघव, माघव, सीता और ललिता ये बालक हैं जो विमानयानम रचयाम है। विमान जो होता है वायुयान, उसको बनाने की बात कह रहे हैं। नीले गगने विपुल विमले वायु विहारम करवाम, नीले आकाश में और विपुल बड़े और निर्मल जो आकाश है, इसमें वायु विहारम करवाना है। वायु विहार मतलब भ्रमण करें। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत अवकाशम खलुयाम, ऊंचे जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं और ऊंचे भवन, इनको पार करके आकाश में हम चलें। कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्रालोकम प्रविशाम, हिमवंतम होता है बर्फ, बर्फ की सीढ़ियाँ। चंद्रालोकम प्रविशाम, चंद्रालोक जो है उसमें हम प्रवेश करें। बर्फ की जो सीढ़ियाँ उनको उन पर चढ़कर हम चंद्रालोक में प्रवेश करें। शुक्र चंद्र सूर्य गुरु इति ग्रहान ही सर्वान गण्याम, ये यहाँ पर शुक्र ग्रह बताए गए हैं। शुक्र हो गए, चंद्रमा, सूर्य, गुरु, इन ग्रहान ही सर्वान गण्याम, इन सभी ग्रहों को गिने। विविधा सुंदर तारा चित्वा मुक्तिहारम रचयाम है, अनेक प्रकार के ये जो सुंदर तारा जो है तारागण, इनको चुनकर मोतियों के जो हार है उसको हम बनाए, उसकी रचना करें। रचना करना होता है बनाना। अम्बुद मालाम अम्बुर भाषाम आदाय एव ही प्रतियाम, अम्बुद बादलों की जो माला है और आकाश के जो आभूषण हैं, इनको लेकर हम चले जाएं। दुखिता पीड़ित है कृषक जनानाम गृहेशु हर्षम जनियाम, दुखी पीड़ित जो कृषक जन हैं,
इनके घरों में हम खुशी को उत्पन्न करें। तो इस प्रकार के आपके ये पद्यांश हैं। यहाँ पर इनके यहाँ पर दिए गए हैं वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ। विमानयानम हवाई जहाज, रचयामा रचना करना बनाना बनाए, विपुल विस्तृत विशाल बड़ा, विमल निर्मल आकाश में, वायुविहारम वायु यात्रा, करवाम करें, उन्नत वृक्षम ऊंचे वृक्ष को, तुंगम ऊंचा क्रांतवा पार करके, याम जाएं चले, हिमवंतम सोपानम बर्फ की सीढ़ी को, चंद्रालोकम चंद्रालोक को, प्रविशाम प्रवेश करें, गणियाम गिने, चितवा चुनकर, यहाँ पर ची धातु है चुनार्थ में और कत्व प्रत्यय है, मुक्तिहारम मोती के हार को, अम्बुदमालाम बादलों की माला को, अंबुर भाषाम आकाश की शोभा को, प्रतियाम लौटे, जनियाम उत्पन्न करें, यहाँ पर जन धातु है ये उत्पन्न करने अर्थ में, जनियाम उत्पन्न करें, आदाय लेकर, आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु और लय प्रत्यय, तो आदाय बनता है लेकर। तो ये आपके वर्ड मीनिंग। और अब जो हम इसका अभ्यास या वो देख लेते हैं। तो अभ्यास में क्या है, कोष्ठकांत अंतर्गतेषु शब्देषु तृतीय विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। तृतीय विभक्ति लगानी है, उसके बाद ये जो रिक्त स्थान है वो आपने फिल करने हैं। सहजलेन मुखम प्रक्षालयति, तो ये जैसे यहाँ पर विमल शब्द आया है, इसमें तृतीय विभक्ति आपने लगानी है। अब के जो राम का जो शब्द रूप है वो जरूर याद होना चाहिए। लगभग जितने भी 80-90% आप राम के शब्द रूप से हल कर लोगे, अगर चाहे और कोई सी भी व्यक्ति का आ जाए तो इसमें भी आप अंदाज लगाकर फिल कर सकते हैं। तो जैसे चंद्र है अकरांत है, यहाँ पर ये जब हम इसमें तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो क्या बनेगा, चंद्रेन, जैसे रामायण होता है। ऐसे विमल है, ये विमल में जब हम यहाँ पर तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, विमलेन हो जाएगा इसका, विमलेन, ल के ऊपर एक ही मात्रा ना, विमलेन हो जाएगा इस प्रकार से। और उसके बाद विमान यान आ जाता है, तो जब हम इसमें भी तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो विमान यानेन हो जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा ये भी, विमान यानेन। मुक्ति खार है, जब हम इसमें भी तृतीय विभक्ति लगाएंगे मुक्ति खारेण हो जाएगा, मुक्ति खारेण। और उसके बाद सूर्य है, जब हम यहाँ पर सूर्य में भी तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सूर्येण, सूर्येण इस प्रकार से हो जाएगा। और उसके बाद अम्बुदमाला है, यहाँ पर क्या है, ये आकारांत है, ला में क्या है, आ है। अब इसके जो लता का जो शब्दरूप था वो शब्दरूप जो होता है उसके समान बनेंगे, थोड़ा सा अंतर हो जाता है इसमें, तो उसके समान फिर इसके बनेंगे तो क्या बनेगा, अम्बुद मालया, क्या हो जाएगा, अम्बुद मा ल और या, अम्बुद मालिया, इस प्रकार से हो जाएगा। ये ला में जो आ है ये ला में आ का लोप होकर यहाँ से बन गए अम्बुद मालिया। तो इसमें तृतीय विभक्ति आपने लगानी है जैसे लता का बनता है। उसके बाद यहाँ पर ये एक भिन्न शब्द है जो आपने इसमें से बताना है कि अलग होना है। जैसे यहाँ पर सूर्य, चंद्र, अम्बुद और शुक्र ये दिए गए थे, तो ये क्या ग्रह की बात हुई थी, तो अम्बुद क्या है, ये आकाश अलग आ जाता है, तो ये अलग है इनमें से। ऐसे पत्राणी, पुष्पाणी, फलानी, मित्राणी, तो ये क्या है, तीन सेम है, और मित्र क्या है, अलग है, तो मित्राणी हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जलचर, खेचर, भूचर और निशाचर। अब इनमें से जो अलग है वो कौन सा है, तो ये निशाचर, जो रात को चलने वाले होते हैं वो निशाचर होते हैं, तो ये अलग है। उसके बाद गांव में है सिंहा, कच्छपा और गधा। अब इनमें से अलग कौन सा है, तो ये और सारे क्या हैं, बड़े होते हैं इसमें। ये कच्छप क्या है, ये अलग है, छोटा है, तो ये कच्छप अलग है। मयूरहा, चटका, सुका, मंडूका, ये क्या है, पक्षी हैं। और इसमें मेंढक जो है, मंडूक, मेंढक, ये अलग है, तो ये रहेगा। उसके बाद पुस्तकालय है, श्यामपट्ट है, प्राचार्य और शौचिका है, तो इनमें सभी में क्या है, आपके विद्यालय से संबंधित है। शौचिका अलग है, तो ये अलग हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका, आजा, ये भी सभी आपके विद्यालय से संबंधित हैं। लेखनी हो गई, पुस्तक है, अध्यापिका है। अब ये अजा बकरी है, तो ये अलग है, तो इस प्रकार से हो जाएंगे। अब जो हम यहाँ पर इसके जो
प्रश्न उत्तर जो है वो देख लेते हैं। जैसे के वायुयानम रचयन्ति, वायुयान की जो रचना है इसकी बात की गई थी। जैसे कि हमने पहले जो पद्यांश में पहली लाइन जो आई थी जिसमें आपके राघव हैं, माधव हैं, और कौन से नाम थे इसमें, सीता थी, सीता, और नाम आया था उसमें ये ललिता, सीता ललिता, तो ये नाम आए थे राघव माघव सीता ललिता च वायुयानम रचयन्ति। उसके बाद वायुयानम कम क्रांत व ऊपरी गति, किस किस को पार करके ऊपर जाता है, तो उन्नत वृक्षम आया था उसमें, उन्नत वृक्षम, और क्या था, तुंग भवनम, ऊंचे भवन थे, इनको पार करके। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वयम कृदिशम सोपानम रचयामः, हम किस प्रकार की सीढ़ी जो उनका निर्माण करें, तो वयम हिमवंत है, बर्फ की जो सीढ़ियाँ हैं, हिमवंतम। नेक्स्ट है वयम कस्मिन् लोके प्रविशामः, किस लोक में हम प्रवेश करें, तो चंद्रालोके, तो क्या जाएगा, चंद्रालोके, इस चंद्रालोक में प्रवेश करें। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हमारा आकाशे का कहा चित्वा मुक्तिहारम रचयामः, किसको चुनकर मोतियों के हार का हम निर्माण करें, तो ताराह, तारों के, तो यह आ जाएगा ताराह। उसके बाद है केशाम गृहेषु हर्षम जन्याम, किसके घरों में हम खुशी को उत्पन्न करें, तो दुखित पीड़ित कृष का नाम, क्या आ जाएगा, दुखित और पीड़ित, दुखित पीड़ित कृष का नाम, कृष का नाम, गृहेषु हर्षम जनिया। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर विलोम पद, तो विपरीतार्थक है, इनका आपने इसमें मिलान जा करना है, तो आसान है। उन्नत ऊंचा होता है, तो उन्नत का क्या आ जाएगा, अवनत आ जाएगा, यह आ जाएगा कहाँ, ये है उन्नत अवनत। और उसके बाद गगन, गगन क्या है, आकाश है, तो आकाश का पृथ्वी हो जाएगा। सुंदर है, सुंदर है हो जाएगा। चित्वा होता है चुनकर, तो इसका क्या हो जाएगा, विकिरिय है। दुखी ही, दुखी का क्या बनेगा, सुखी। हर्ष, हर्ष का क्या होता है, शोक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर समुचित पदैरिक स्थानानि पूर्यत, यहाँ पर भी उचित जो पद है उनके द्वारा आपने ये विभक्ति जो बनानी है, तो इसमें आपकी विभक्तियाँ जाती हैं। जैसे भानु, भानु का रूप कैसे बनेगा, तो क्या है, ये उकारांत है, भानु भानु भानवे हैं, ये धातुएं हैं, शब्द रूप धातुएं हैं जो आपके एग्जाम में आएंगी, भानवे हैं, ये आप इस प्रकार से बनेगा, बहुवचन में भानवे हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर द्वितीय, गुरु का शब्द रूप है, तो द्वितीय में गुरु का क्या रूप बनता है, गुरुम। उसके बाद गुरु, गुरुम गुरु गुरु। पशु का जब हम तृतीय में बनाएंगे क्या बनेगा, तो पशुना, ये हो जाएगा ऐसे, पशुना, पशुभ्याम, पशु भी, पशु भी। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर चतुर्थी में, साधु, साधु रूप है ये, तो साध्वे चतुर्थी में क्या बनेगा, साध्वे, साधु, साधुव्याम और साधुभ्य, साधुभ्य, इस प्रकार से साधुभ्य। उसके बाद है यहाँ पर वट, तो वटो, वटुभ्याम, और बहुवचन में क्या बनेगा, वटुभ्य, वटुभ्य। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर गुरु का रूप, गुरोहो, गुरवो, गुरवो और गुरु नाम, क्या आ जाएगा, गुरु नाम। नेक्स्ट है यहाँ पर शिशु रूप, शिशौ, शिशवो, शिशवौ और शिशु,
बहुवचन है तो शिशु, ये यहाँ पर मूर्धन्य स हो जाएगा, शिशु। उसके बाद संबोधन में बनाना है विष्णु का रूप, हे विष्णु, हे विष्णु, हे विष्णु, यहाँ पर संबोधन चिन्ह है, और हे विष्णु है, हे विष्णु है, इस प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची समानार्थक जो है इनसे मिलते जुलते, इनके दूसरे रूप जैसे गगन, गगन का जो यहाँ पर हम पर्यायवाची जो बनाएंगे तो इसका क्या होता है, आकाशे, तो ये हो जाएगा आकाशे। विमले, इसको हो जाएगा निर्मले, स्वच्छ साफ। चंद्र हैं, चंद्र हैं निशाकर हैं, तो ये हो जाएगा। सूर्य हैं तो सूर्य दिवाकर हैं। अम्बुद हैं तो जलते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और नेक्स्ट जो वीडियो है इसमें हम आपके अगला जो लेसन आएगा उसको जो हम करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ बनने के लिए धन्यवाद।